बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। उसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर 131 पे दी हुई है। ठीक है, जो कि हम लोग बुक यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, ये है क्यू के गौरी की बुक। ठीक है, इसका हम लोग कौन सा कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। और उसकी एग्जांपल आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2। इस चैप्टर की एग्जांपल हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं अभी, वो है एग्जांपल नंबर 2। और ये पेज नंबर हमारे पास किस पे दी हुई है, 131 पेज पे दी हुई है। तो इसकी सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बना के फिर इसकी जो कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व कर लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को समझें। इसमें कहता है ए लाइट थिन रॉड ऑफ 12 फीट लॉन्ग। वो कहते हैं एक हमारे पास लाइट का मतलब एक ऐसा रॉड है, ठीक है, जो कि 12 फीट उसकी लंबाई है। और वो लाइट का मतलब ये होता है कि उसका वेट नहीं है। ठीक है, थिन का मतलब होता है एक बारीक सा रॉड है। ठीक है, कैन टर्न इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स पॉइंट्स विच इज अटैच्ड टू द पिवट। पिवट वो कहता है एक हमारे पास लाइट थिन का रॉड है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 12 फीट। और उसमें कहता है कि उसमें हमारे पास उसकी लंबाई में हमारे पास एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, इफ वेट ऑफ 3 पाउंड 3 LB, इफ वेट ऑफ 3 LB एंड 4 LB, मतलब इफ वेट ऑफ, इसको LB का मतलब इसको पाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, if weight of 3 pound and 4 pound are suspended from its ends, its rest in a horizontal position। वो कहते हैं हमारे पास जो रॉड है उसकी लंबाई कितनी है, 12 फीट है। उसके दरमियान में हमारे पास एक पिवट पॉइंट है और उसके जो एंड्स हैं वहाँ पे हमारे पास वेट हैं। पहला वेट क्या है, 3 पाउंड और दूसरा क्या है, 4 पाउंड। और क्या है, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नीचे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ पिवट एंड रिएक्शन ऑफ रॉड। तो उसका जो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने उस रॉड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, पिवट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है और रिएक्शन ऑफ रॉड फाइंड आउट करना है। तो इसकी डायग्राम आप लोग देखें, इसकी डायग्राम किस पॉइंट से होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक किस्म का ये क्या हो गया, ये रॉड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रॉड है। ठीक है, रॉड है तो दरमियान में हमारे पास कोई पिवट पॉइंट है और इसकी टोटल जो हमारे पास लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, 12 फीट है। ठीक है, कितनी है, यहाँ तक 12 फीट है। ये हमारे पास कोई रॉड हो गया। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 12 फीट है। दरमियान में हमारे पास कोई पिवट पॉइंट है। यहाँ से इसको हम लोग पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट बी का नाम मेंशन कर देते हैं। दरमियान में हमारे पास कोई पॉइंट सी है, ये वाला। इस सी पॉइंट से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ए से लेकर सी तक हम लोगों ने इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है पिवट की, और रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन, ये रॉड है, इसका रिएक्शन क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे आर का नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा। और वो कहते हैं इसकी जो एंड्स हैं, इफ वेट ऑफ 3 पाउंड एंड 4 पाउंड आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड्स। तो ये हमारे पास 3 पाउंड, ये पहला वेट क्या है यहाँ पे, W1, ये 3 पाउंड का वेट है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास वेट है वो कितना है, 4 पाउंड का वेट है, जो इसके एंड पॉइंट पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसको W1 का नाम मेंशन कर दिया और इसको W2 का नाम मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वो कहते हैं फाइंड पोजीशन ऑफ पिवट। तो ये हमारे पास पिवट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पिवट पॉइंट है। हम लोगों ने इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो पोजीशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम लोग ने x का नाम दे दिया। यहाँ पे किसका नाम दे दिया, x का नाम दे दिया। अब ये हम लोगों ने निकालनी है। ठीक है, इसकी क्या होगी, c से लेकर b तक क्या होगी,
तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 12 फीट है। टोटल कितनी है, 12 फीट। तो इसको अगर हेड टू टेल रूल से जिस तरह ऐड करते थे, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक हमारे पास किसके बराबर है, ए से लेकर बी तक हमारे पास जो लेंथ है रॉड की वो 12 फीट है। ए से लेकर सी तक किसके बराबर हम लोगों ने रखा है इसको, एक्स के बराबर प्लस सी बी। तो इसमें से अगर हम लोग सी बी निकालें, ये वाले पिवट की पोजीशन निकालें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे ये है कितना है, 12 माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने आर फाइंड आउट करना है और इसके अलावा हम लोगों ने पोजीशन फाइंड आउट करनी है पिवट की, ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू फाइंड, हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ पिवट फ्रॉम ए टू सी। मतलब इसको ए से लेकर सी तक क्या नाम दिया, यहाँ पे एक्स का नाम दिया, तो इसका मतलब हम लोगों ने एक्स फाइंड आउट करना है। ये पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पिवट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है सी से लेकर बी तक। तो पोजीशन ऑफ पिवट फ्रॉम सी टू बी, तो वो हमारे पास किसके बराबर है, 12 माइनस एक्स के बराबर है, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन ऑफ रॉड, आर क्या है उसका, रिएक्शन ऑफ रॉड है। तो ये थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन ऑफ रॉड, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम मेंशन किया, आर का मेंशन किया, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस पे जो फार्मूला यूज करना है वो कौन सा फार्मूला यूज करना है, हम लोगों ने जो यहाँ पे रिजल्ट यूज करना है वो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क यूज करना है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। उसी में से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आर निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें से फिर एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनसाइड टू बी अ वर्क। वर्चुअल वर्क हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। वर्क जिस तरह हमारे पास क्या होता है वर्क होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन वाली और इसके अलावा दूसरी और तीसरी कौन सी है, दो वेट हैं और एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली हमारे पास फोर्स कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन वाली, ठीक है। तो जिस तरह होता है इसका फार्मूला वर्चुअल वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। तो हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हैं, एक आर है, एक W1 है और W2 है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे देखिए ये डी होता है डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डेल्टा वाई माइनस। अब यहाँ पे दूसरा पहला वेट क्या है, W1 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा वाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ले लिया हम लोगों ने वर्चुअल वर्क का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, ये इसका इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब यहाँ पे दूसरा वेट फोर्स कौन सी है, W2, और इसका इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास W1 किसके बराबर है, यहाँ पे W1 किसके बराबर है, 3 के। तो ये R डेल्टा वाई, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इसका ये वर्टिकली है, तो इस वजह से हम लोगों ने वाई एक्सिस की तरह इसको डेल्टा वाई ले लिया। ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस की तरह है, लेकिन नीचे जो वेट है डाउनवर्ड की शक्ल में है, मतलब नीचे मूव कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस W1 किसके बराबर है, हमारे पास 3 पाउंड के, मतलब यहाँ पे 3 लिख लेंगे, तो डॉट डेल्टा वाई माइनस W2 किसके बराबर 4 के, डॉट डेल्टा वाई इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब हम लोगों ने इसमें से क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड, मतलब R की वैल्यू निकालनी है। तो इस सब में से हम लोग डेल्टा वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा R माइनस 3 माइनस 4 और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0।
अब आप लोगों को पता है कि डेल्टा वाई ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो डेल्टा वाई यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस डेल्टा वाई इज डिस्प्लेसमेंट which is not equal to ज़ीरो, या आप लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वाला जो है ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, r - 3 - 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और -3 - 4 किसके बराबर होता है, -7 के इज इक्वल टू ज़ीरो, r इज इक्वल टू हो जाएगा +7। ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड की जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आई, वो 7 आई। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो x के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इसके मोमेंट लेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ले लेंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए x की और 12 - x की, मतलब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है पोजीशन ऑफ पिवट फ्रॉम A to C, और पोजीशन ऑफ पिवट फ्रॉम फाइंड आउट करनी है C to B। मतलब हमें अननोन जो वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू है, और हमें ये अननोन वैल्यू x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आप लोग देखें। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं डेल्टा थीटा बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा थीटा बी क्या है हमारे पास, लेट डेल्टा थीटा बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है हमारे पास, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लेना है इसमें से। अब देखना, ये हमें चाहिए एक x और x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। तो मोमेंट किस तरीके से लेंगे, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, जो मोमेंट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो मोमेंट का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास इस पॉइंट ए से लेकर सी तक हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो क्या है, W है, W1 है। ठीक है, और दूसरी फोर्स हमारे पास किसके बराबर है यहाँ पे, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये W1 W2 था। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, जब मोमेंट लेंगे ना तो आप लोग थोड़ी सी चेंजिंग कर लेना। इसमें जो हमारे पास W1 है वो आप लोग यहाँ पे लगा लें 4 पाउंड, मतलब बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू आप चाहे यहाँ पे लगा लें। ठीक है, जब आप लोग क्या करेंगे, इसका x निकालेंगे। ठीक है, अननोन वैल्यू। तो देखें हमारे पास फोर्स क्या है यहाँ पे, 4, और इसको m1 का नाम दे दें, मोमेंट 1, और परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ ये वाला x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। उसके बाद हमारे चाहिए m2 की वैल्यू, तो इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 पाउंड की फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या है यहाँ पे 12 - x। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये m1 और m2 की जो वैल्यू है हम लोग किस में यूज़ करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा मोमेंट का वो हम लोग उसमें यूज़ कर देंगे। हम लोगों ने लेट कर लिया कि डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास पहली क्या आई, मोमेंट की फोर्स यहाँ पे 4x आई, तो ये 4x, और ये डेल्टा थीटा माइनस यहाँ पे दूसरी कौन सी आई, m2 की, ये 3 और 12 - x, और इज इक्वल टू किसके, 0 के। यहाँ पे डेल्टा थीटा भी लगा लेंगे, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है, देखें हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली फोर्स लग रही है, एक ये वाली वेट की फोर्स लग रही है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी इस तरह की बॉडी दी हुई है, ठीक है, जब इसको हम लोग इस तरीके से मतलब मूव करेंगे तो ये इस तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसे जोर लगाएंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगी, मतलब ये हमारे पास मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को पता है हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और दूसरी हमारे पास फोर्स क्या है, 3 पाउंड की। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी पार्टिकल है और इसको हम लोग ऐसे दबाएं तो ये इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी, क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होगी। फॉर क्लॉकवाइज हम लोग इसको क्या लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस लिखा। अब इसमें से हम लोगों ने x निकालना है, तो आप लोगों को पता है कि डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें से डेल्टा थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये बाकी रह जाएगा हमारे पास -4x -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36 + 3x, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। डेल्टा थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे 4x - 3x, 4x + 3x, 4x + 3x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये 4x + 3x - 36 इज इक्वल टू 0। इसको ऐड करेंगे तो ये 7x - 36 इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 36, x की वैल्यू आ जाएगी 36/7। 36 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, नीचे वाली छोटी वैल्यू, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 7 5 का कितना होता है 35, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/1/7 फीट। ठीक है, एक तो ये हमारे पास इसका पिवट पॉइंट आ जाएगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया, x से निकाल लिया a से लेकर c तक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने निकालना है 12 - x, मतलब c से लेकर b तक पिवट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, पोजीशन ऑफ पिवट फ्रॉम A to C, मतलब वो x था, तो x का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 5/1/7 आ गया, 5/1/7 फीट आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, पिवट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है C से लेकर B तक। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ पिवट फ्रॉम C to B। ठीक है, वो किसके बराबर है हमारे पास, 12 - x के बराबर है। तो 12 - x कितना आया यहाँ पे, x की वैल्यू हमारे पास थी 36/7। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 48/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 48 को चाहे आप लोग 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 6, और इसका जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 6/7। मतलब पहले कोशेंट लिखते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और इसको डिविजर कहते हैं। तो पहले कोशेंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर, फिर उसके नीचे डिविजर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बता देना। ठीक है।